हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 25 अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। हमारे ऑप्शन हैं जबलपुर, खंडवा, होशंगाबाद या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की करंट की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल में आयोजित होने वाली वाटर स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी प्रतियोगिता को क्या नाम दिया गया है। हमारे ऑप्शन हैं निमकिया यूथ वाटर स्पोर्ट्स, बिम्सटेक यूथ वाटर स्पोर्ट्स, डिंगोजिक यूथ वाटर स्पोर्ट्स या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है बिम्सटेक यूथ वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में भोपाल में आयोजित होने वाली वाटर स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी प्रतियोगिता को बिम्सटेक यूथ वाटर स्पोर्ट्स नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भोपाल में पहली बार वाटर स्पोर्ट की बड़ी प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। इसमें 7 देशों में वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह आयोजन नवंबर में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में होगा। इसका नाम बिम्सटेक यूथ वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता रखा गया है। इस संबंध में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति की उच्च स्तरीय बैठक राजधानी में आयोजित हुई। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने बताया कि बिम्सटेक वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में 7 देश नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं भारत देश भाग लेंगे। इसमें याटिंग, कयाकिंग, कैनोइंग तथा रोइंग की प्रतियोगिताएं होंगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा और याद रखिएगा मोस्ट की 7 देश भाग लेंगे और 7 देश नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत देश भाग लेंगे। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ये याद रखिएगा और इस प्रतियोगिता का नाम बिम्सटेक यूथ वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए फिर से एक बार अभियान को प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन हैं सामाजिक कार्यकर्ता विभाग, पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए फिर से एक बार अभियान को प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत नर्मदा को ओजोला वनस्पति से निजात दिलाई जाएगी। साथ ही नालों के मिलने की समस्या का भी निवारण किया जाएगा। राज्य शासन ने इस सिलसिले में निर्देश जारी किए थे, जिन्हें गंभीरता से लिया गया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच लंबे समय से नर्मदा के प्रदूषण को लेकर आवाज उठाता आया है। उसने हाई कोर्ट व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिकाएं भी दायर की थीं, जिनकी सुनवाई के बाद समय समय पर दिशा निर्देश जारी हुई। इन्हीं के प्रकाश में बोर्ड ने काम को गति दी है। अब नर्मदा किनारे सभी घाटों पर मॉनिटरिंग होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू कर किया है। हमारे ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, अब विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का परचम लहराने की कोशिश होगी। राज्य सरकार सुदूर ग्रामीण अंचलों में खेल प्रतिभाएं तलाश कर रही है, जिन्हें खेल अकादमियों में रखकर तराशा जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में टैलेंट सर्च या प्रतिभा खोज करवाई जाएगी। ये स्थानीय पुलिस अधीक्षक की देखरेख में होंगी।
इस दौरान खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का जिला स्तर पर शारीरिक परीक्षण होगा। इसमें सफल हुए तो संभाग स्तर पर दक्षता परीक्षण और फिर खेल अकादमियों में प्रवेश दिलवाया जाएगा। सरकार ने इसमें 17 खेलों को शामिल किया है। प्रतिभा खोज में 12 से 18 साल आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। और डेली ऐसे ही आप लोग धाकड़ कॉमो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एमपी करंट अफेयर की क्लास देखते रहिए। और डेली क्लास देखने के लिए धाकड़ कॉमो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिस किसी को भी एमपी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉमो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। ठीक है फ्रेंड, और करंट के क्वेश्चनों के बाद हम आपको 2020 के करंट के क्वेश्चन भी कराते हैं 4 से 5, जो एग्जाम में आने वाले पर आपको बहुत लाभदायक होंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में आचार्य विद्यासागर जी की परम शिष्या 105 आर्य का माता का कौन सा रजत दिवस मनाया गया है? हमारे ऑप्शन है 23वां दीक्षा रजत दिवस, 25वां दीक्षा रजत दिवस, 27वां दीक्षा रजत दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 25वां दीक्षा रजत दिवस। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा, हाल ही में आचार्य विद्यासागर जी की परम शिष्या 105 आर्य का माता का 25वां दीक्षा रजत दिवस मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, नगर में विद्यासागर महाराज की परम शिष्या माता आर्यका के साथ अन्य 7 मुनि माताएं नगर में चौमासा बनाए हुए हैं, जिनके नियमित प्रवचनों से नगर में भक्ति की धारा बह रही है और नगर के लोगों के साथ जैन समाज के लोगों को प्रतिदिन इनके दर्शन लाभ के साथ भोज करने का लाभ भी खुद के घरों में मिल रहा है। और 22 अगस्त को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम शिष्या 105 आर्यका माता का 25वां रजत दिवस नगर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें नगर के जैन समाज के साथ अन्य समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डेली की तरह 2020 के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन की झांसी की अधिकतम सीमा 150 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी गई है? हमारे ऑप्शन है 300 करोड़ रुपए, 200 करोड़, 400 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 200 करोड़। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन की झांसी की अधिकतम सीमा 150 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, ITI पार्क बिल्डिंग सिंहासा का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? हमारे ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या भोपाल। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, आप लोग याद रखना, ITI पार्क बिल्डिंग सिंहासा का लोकार्पण इंदौर शहर में किया गया है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के करंट के क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बनाए जाएंगे? हमारे ऑप्शन हैं जबलपुर और छिंदवाड़ा में, सागर और जबलपुर में, भोपाल और रतलाम में, रतलाम और इंदौर में। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है जबलपुर और छिंदवाड़ा में। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश के जबलपुर और छिंदवाड़ा शहर में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बनाए जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, विकास पचौरी ने लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप स्पीच मैराथन में लगातार 80 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड बनाया है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? तो देखिए, हमारे ऑप्शन हैं भोपाल, विदिशा, इंदौर या सागर। तो देखिए, इसका सही आंसर है विदिशा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा,
विकास पचौरी ने लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप स्पीच मैराथन में लगातार 80 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड बनाया है। यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में मध्य प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन टॉप 100 में शामिल हुए हैं? हमारे ऑप्शन है 4, 5, 7 या 8। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 4। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में मध्य प्रदेश के 4 रेलवे स्टेशन टॉप 100 में शामिल हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, 4 कौन कौन से हैं तो आप लोग जान लीजिए। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के मध्य प्रदेश के 4 रेलवे स्टेशन टॉप 100 में शामिल हुए हैं। तो वो 4 हैं हमारे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल 24 अगस्त की करंट क्लास में हमारा जो आपसे पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास 24 अगस्त की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है जबलपुर, उज्जैन, मुरैना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ये याद रखिएगा कि महाकालेश्वर मंदिर हमारा उज्जैन जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, चलिए उज्जैन के बारे में अपन इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कुछ एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बात करें मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, तो एक हमारा उज्जैन में है महाकालेश्वर और दूसरा ज्योतिर्लिंग हमारा ओमकारेश्वर खंडवा में है, खंडवा में। ठीक है फ्रेंड, और आप लोग याद रखना, एक ज्योतिर्लिंग हमारा महाकालेश्वर उज्जैन जिले में और ये दूसरा खंडवा में है ओमकारेश्वर। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश में 2 ही ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, तो चलिए उज्जैन जिले के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए, उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे हमारा उज्जैन शहर बसा हुआ है, किनारे बसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। क्षिप्रा नदी पे हमारा कुंभ का मेला लगता है, सिंगस्थ कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी पर आयोजित होता है 12 साल में उज्जैन में। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। उज्जैन को मंदिर मूर्तियों का नगर कहा जाता है। उज्जैन को मंदिर मूर्तियों का नगर कहा जाता है, नगर कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और उज्जैन का पुराना नाम क्या था? तो उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका था। अवंतिका उज्जैन का पुराना नाम था। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ये याद रखिएगा। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था? तो राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था, राजधानी। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा, उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र फैक्ट्री उज्जैन में है। तो आप लोग याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र हमारा उज्जैन में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, उज्जैन के नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। तो आप लोग याद रखिएगा, उज्जैन के नागदा शहर है उज्जैन जिले में, तो नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। उज्जैन में देखने योग्य क्या क्या है? तो यहाँ पर भृथरी की गुफाएं हैं, महाकालेश्वर संदीपनी आश्रम है, बड़े गणेश जी है, काल भैरव का मंदिर है, सांची गोपाल का मंदिर है, जंतर मंतर मंदिर है, चंपा की बावड़ी, मंगलनाथ मंदिर, हरिसिद्धि का मंदिर, ये उज्जैन में देखने योग्य है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ये याद रखिएगा। और उज्जैन का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कालिदास समारोह एक सांस्कृतिक साहित्यिक सम्मेलन है जो उज्जैन में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा, कालिदास समारोह, तो ये एक सांस्कृतिक और साहित्यिक सम्मेलन है, तो ये प्रतिवर्ष उज्जैन में आयोजित होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो ये हमारे उज्जैन जिले के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। चलिए 24 अगस्त के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 24 अगस्त के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है,
हाल ही में मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की जुलाई माह की जारी रैंकिंग में कौन सा महानगर सर्वप्रथम रहा है? तो देखिए इसका सही आंसर है जबलपुर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की जुलाई माह की जारी रैंकिंग में जबलपुर महानगर सर्वप्रथम रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के शहडोल शहर से किसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है सांची रसोई। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के शहडोल शहर से सांची रसोई का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में अपर मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया जा रहा है? तो देखिए इसका सही आंसर है अशोक साहा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश में अपर मुख्य सचिव के पद पर अशोक साहा को नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल के किस कवि के काव्य संग्रह मंथन 3 और 4 का विमोचन किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है अशेष श्रीवास्तव। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में भोपाल के अशेष श्रीवास्तव कवि के काव्य संग्रह मंथन 3 और 4 का विमोचन किया जा गया है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर मिड टाउन के कौन से स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है 43वां स्थापना दिवस। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर मिड टाउन के 43वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। डेली आप लोग एमपी करंट अफेयर की क्लास देखते रहिए। डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।